आप सभी को मेरा नमन। आज 18 सितंबर 2024 है। भगवान गणेश जी की विशेष पूजा होती है। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी को मेरा नमन। सबका कल्याण करें। आज विश्व में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बम्बू डे। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, मैं उस संस्थान का ऋणी हूँ जिनके सौजन्य से पूरे भारत को देखने का मौका मिला है। एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक निर्धन परिवार का व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति। चूँकि विश्व बांस दिवस की बात हो रही है, वर्ल्ड बम्बू डे की बात हो रही है, तो मैं जाऊंगा कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं। वहाँ NBR आई है प्यारे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहाँ मैं गया था। बांसों के इतने रंग मैंने देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। तरह तरह के कलर्स के बांस वहाँ थे। एक चीज़ ये देखा, दूसरा एक ऐड कर रहा हूँ, वहाँ मैंने क्रोटन का वृक्ष देखा। गमले में पौधे तो देखे थे, लेकिन मैंने क्रोटन का वृक्ष वहाँ देखा। हावड़ा के निकट है, शिवपुर के पास है, यो कह लीजिए। तो मैं ऋणी हूँ उस संस्थान का, जिस संस्थान के कारण मैं ये सब देख पाया। और बांस, बम्बू, वो हर किसी के, व्यक्ति के, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, उसका अंतिम साथी होता है जब उसको शमशान घाट ले जाया जाता है। वो बांस, उसका महत्व यही समझ लीजिए कि अगर कफन किसी के साथ है तो बांस भी उसके साथ है, जिसको आप टिकठी कहते हैं, और उसी टिकठी पे चिता सजाई जाती है। ये बांस का महत्व है। बात मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूँ। बांस के और सारे जागृत और जीवित अवस्था में कृत्य है, लेकिन मैं उस बांस की बात कर रहा हूँ जो मृत्यु के बाद चिता के साथ जाती है, अंतिम यात्रा में साथ देती है। जैसे कफन साथ देती है, वैसे बांस साथ देती है, जिसको आप टिकठी कहते हैं, चिता जिस पर सजाई जाती है। ये बांस का महत्व है। अब आप सभी को बधाई। कभी कोलकाता जाएंगे, कोलकाता जिसको आप कहते हैं, इफ़ यू गो टू कलकत्ता यू मस्ट सी द वेराइटीज ऑफ बम्बूज। एनीवे, आज मुझे जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनको नमन करते हुए उनकी एक बात कहता हूँ। उन्होंने किस संदर्भ में कहा होगा मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, और ना मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कभी भाषण सुन पाए रूबरू होके। ऐसे तो उनके बारे में पढ़ा लिखा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज़ कही थी, आराम हराम है, आराम हराम है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है उन्होंने बहुत सही कहा था कि कभी किसी व्यक्ति को, मैं सुनता हूँ, मैं थक गया, मैं सुनता हूँ काफ़ी थक गया हूँ, मैं थोड़ा लेट लूँ, बैठ लाऊँ, थोड़ा सुस्ता लूँ, पानी पी लूँ, पता नहीं क्या क्या मोडस ऑपरेंडी लोग अप्लाई करते हैं अपने
कर्मों से च्युत होने पे, कर्म को पीछे छोड़ लेते हैं और वो भोग की दुनिया में चले जाते हैं, विलासी जीवन में चले जाते हैं। मैं प्यारे आगाह करना चाह रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस बात से, शायद स्वतंत्र भारत था, भारत के विकास की बात थी। आज भी जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं वो बेसिक जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कम्बिनेशन था वो आज भी है। उसका तरीका जो भी बदल दिया जाए, मैं वही हूँ। मैं सबसे कहूँगा, आराम इस दुनिया में कुछ नहीं होती प्यारे, कुछ ही दिन के लिए यहाँ आप आए हैं, उसके बाद चले जाएंगे, आराम ही आराम है। इसलिए वैसे तो कहते हैं देश के विकास के लिए सबका आह्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया कि भाई एकजुट होके देश के विकास के लिए प्रयास कीजिए। मैं व्यवहारिक तौर पे इस बात को कहना चाह रहा हूँ, सच में आराम हराम है और आराम हराम है। इसका रिलेशन एक चीज़ होता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। मनुष्य होकर अपने मन में निराशा न लाओ, मनुष्य होकर अपने मन में निराशा मत लाओ। ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। अगर धार्मिक आचरण पे जाऊं तो मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी, मैंने अभी जल्दी बताया था कि जब भी आपके अंदर घबराहट, कष्ट, संकट, विपदा, दुख, ये सब आपके मन मस्तिष्क में आए तो याद रखिए, केवल एक कृत्य आप करें, वो धीरज रखें, धैर्य रखें। ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वहाँ धीरज और धैर्य रखिए। अब मैं आता हूँ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 18 घंटे वो जगते हैं, 18 घंटे वो काम करते हैं। उनकी उम्र 74 साल है, 74 ईयर्स ओल्ड व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मैं नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ। मैं दोनों प्रधानमंत्री जो पहले हुए हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको नमन करता हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी को भी नमन करता हूँ। वो 17 से 18 घंटे लगातार काम करते हैं। हमको नहीं लगता उनके सोने का कोई समय फिक्स होगा, अगर होगा तो मुझे जानकारी नहीं है उस व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बात छोटी नहीं है। अब आप लोग थक हार के कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं, आते हैं बोलते हैं थक गए, किसको बताते हैं? परमात्मा देख रहा है, आपके कर्म कर्तव्य समर्पण को देख रहा है। और ये भी बात सही है, अभी आपको 2:30 बजे रात में आपकी गर्लफ्रेंड बुलाए, आप दाढ़ी बना लेंगे, नहा लेंगे, चले जाएंगे मिलने। आपकी गर्लफ्रेंड 12:30 बजे रात को अगर शमशान घाट में भी बुलाए कि यहाँ हम लोग मिलेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, नदी का किनारा, आप चले जाएंगे। वहाँ आप थकते नहीं, क्योंकि आपकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब निकालने का प्रयास मत कीजिएगा प्लीज़, विद ड्यू रिक्वेस्ट। इसका मतलब निकालने का प्रयास ना कीजिएगा। इससे साफ परिलक्षित होता है, साफ जानकारी होती है, स्पष्ट होता है कि हमारे मन की है तो इच्छा शक्ति है, हमारे बेमन की है तो इच्छा शक्ति नहीं है। बार बार कहा जाता है किसी के पिता जो है कहीं आ रहे हैं 2 बजे, 1:30 बजे रात में, 2:30 बजे रात में, पापा को कौन लेके आएगा? पापा चले आएंगे, ओला बुक कर देंगे, ऊबर बुक कर देंगे, पापा चले आएंगे। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड आ रही है, आलमबाग में भी खड़ी हो जाए तो आप लेके चले जाएंगे, उसको लेकर आएंगे। समय जो भी हो, समय आपके अनुकूल हो ना हो, आपके अनुकूल वो कृत्य है,
इसलिए आप करते हैं। इसलिए मैंने बात कही, किसी को पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैं 3 ही बात कह रहा हूँ। पहला, आराम हराम है। दूसरा, मन के हारे हार है। मन को निराश मत कीजिए। राजकवि मैथिली शरण गुप्त जी को मेरा नमन। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।